नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जैसलमेर के विजयनगर इलाके में आग का तांडव देखने को मिला, जहां डामर प्लांट परिसर में भीषण आग लग गई। हादसे में एक युवक झुलस गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। भरतपुर शहर के केंद्रीय विद्यालय के पास रखे सरस डेयरी बूथ में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। आग लगने से डेयरी बूथ में रखा सामान जलकर खाक हो गया। डेयरी बूथ संचालक का कहना है कि रात वो करीब 11 बजे दुकान बंद करके घर गया था, लेकिन इसी दौरान रात को अज्ञात लोगों ने सड़क पर बूथ में आग लगा दी, जिसके बाद पूरा सामान जलकर खाक हो गया। इसमें मैं रात को खूब अच्छा भला गया हूँ लॉक लगा के। इसमें रात को 1:30 बजे की समथिंग किसी ने आँच लगाई है ट्रैक्टर में ऊपर वाले में। उसमें लगाने के बाद किसी पुलिस वाले ढाबे वाले ने पुलिस कंट्रोल रूम फ़ोन किया है। पुलिस आई है यहाँ। पुलिस ने फिर मेरे लिए कॉल की है। फिर मैं आया हूँ यहाँ मौके पर। फिर फायर ब्रिगेड आई है आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद। फायर ब्रिगेड आने के बाद फायर ब्रिगेड ने हाथ पर बुझाई है और सारे फ्रिज जल गए, सारा सामान जल गया। जोधपुर में धर्मांतरण का आरोप लगने के बाद एक पादरी और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर हिंदू संगठनों ने नामांतरण का आरोप लगाया है। कुड़ी इलाके में एक मकान के बाहर रविवार रात हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचकर हंगामा करने लगे। उन लोगों का आरोप था कि इस मकान में एक पादरी धर्मांतरण करवा रहा है। कल रात को सूचना मिली 9 बजे करीब कि सेक्टर 2 कुड़ी बगदासनी में किसी के मकान पे ईसाई मिशनरीज के लोगों द्वारा धर्मांतरण कार्यक्रम चल रहा है तथा कुछ लोग हिंदू संगठन में एकत्रित होने की संभावना है। इस संबंध थानाधिकारी एवं जाब्ता वहाँ मौके पर पहुँचा। वहाँ पर वो लोग बाहर मिले हिंदू संगठन। उन्होंने बताया कि इस घर के अंदर धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है। हालात उच्चाधिकारी को निवेदन किए। मौके पर एसीपी साहब औरंगाबाद भी आए। वहाँ जिस घर में कार्यक्रम चल रहा था वहाँ महिला को पूछा, उसने कहा हमारे मकान का प्रोग्राम था, खाने का प्रोग्राम था, इस पर ये लोग एकत्रित हुए हैं। दोनों पक्षों को समझाइश की गई। एहतियातन तौर पे जो श्यामराजा सिंह मिशनरीज का पास्टर है उनको उनकी बीवी को थाने पर लाए गए। 151 में अरेस्ट किए गए, उनको कोर्ट में पेश किया गया। जोधपुर शहर क्लोजर के चलते पेयजल संकट के मुहाने पर खड़ा है और पेयजल संकट की आहट को देखते हुए प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली है, तो पानी की बर्बादी रोकने के लिए भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में अब जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के आदेश पर शहर के पानी स्रोत यानी फिल्टर हाउस पर पुलिस ने पहरा लगा दिया है, तो घर के बाहर और सड़क पर पानी बर्बादी रोकने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। पानी की बर्बादी करने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा। तो पेयजल प्रबंधन के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम गठित की गई है, जो पेयजल संकट के हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहे। तो अभी पानी का क्लोजर लिया हुआ है, तो उच्च अधिकारियों के निर्देशन से यहाँ सतत निगरानी की जा रही है और सुरक्षा के लिए यहाँ जवान तैनात किए गए हैं। बाकी एकदम शांति है, ऐसी कोई समस्या भी यहाँ है। चूरू शहर में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर जीआरपी और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। जानकारी के मुताबिक दोनों दोस्त थे और बाइक से घूमने निकले थे। रेलवे ट्रैक पर दोनों कैसे पहुंचे जिससे यह हादसा हुआ, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। और एक लड़का ट्रेन के नीचे घुसा हुआ था और एक ट्रेन के बाहर साइड में पड़ा था। साइड वाला थोड़ा जिंदा था और एक मौके पर ऑन स्पॉट ही खत्म हो गया। दोनों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में लाके भर्ती करवाया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 महिलाओं समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर घाटा माता कट के पास हुए इस हादसे में कार और सवारियों से भरी जीप की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को गोगुंदा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। राजधानी जयपुर में आज प्रदेश भर के युवा बेरोजगार शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करते नजर आए।
युवा बेरोजगार लंबित भर्तियों को पूरा करने, नई भर्तियां निकालने, युवा बेरोजगार आयोग बनाने जैसी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। रीट लेवल प्रथम में सफल रहे अभ्यर्थियों की सीकर में जिला परिषद सभागार में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई। सीकर में 342 अभ्यर्थियों की भर्ती होनी है और इसकी सूची विभाग की ओर से सीकर जिला परिषद को भेजी गई है। इनमें से 328 की नियुक्ति फिलहाल की जाएगी और 14 पद विभिन्न कोटे के खाली रखे जाएंगे। सूची हमें यहाँ प्राप्त हो गई। सूची प्राप्त होते हैं, सूची के साथ साथ विभागीय दिशा निर्देश के साथ उसका एक कैलेंडर भी प्राप्त हुआ था। हमने हमारे यहाँ से डीओ साहब और एडिशनल डीओ साहब को उसका लॉगिन का प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त कर दिया था और उस संदर्भ में जो शेड्यूल हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए थे। उसी के क्रम में ये काउंसलिंग की प्रक्रिया आज और कल 23 और 24 तारीख को जिला परिषद सभागार में संपादित होगी। इस प्रक्रिया को संपादित करने से पूर्व में जो विभाग के दिशा निर्देश थे, समाचार पत्रों के माध्यम से हमने इसकी विज्ञप्ति भी जारी कर दी थी। बारां जिले में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को छबड़ा थाना क्षेत्र में वेयर हाउस के पास 2 युवकों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना में युवक के 4 जगह चाकू के कट लगे। घटना के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने घायल को छबड़ा अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत में बारां जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाड़मेर जिले के बालोतरा उपखंड मुख्यालय को जिला बनाने की 40 साल से चली आ रही मांग अब अपने परवान पर है। पचपदरा विधायक के बालोतरा को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर नंगे पांव रहने की शपथ के बाद सोमवार को 100 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन दिए। हमने विधानसभा में मांग रखी, निवेदन किया तो उन्होंने जल्दी कमेटी का गठन किया और कमेटी ने यहाँ नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। तो 1 हफ्ते तक आवेदन लेने की प्रक्रिया थी। आज अंतिम दिन है। अगर मैं अकेला आवेदन देता तो लोगों में ये संदेश जाता कि एक एमएलए जिले बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर समाज से, समाजसेवी संस्थाओं से और तमाम जनप्रतिनिधि, हमारे जितने भी एमएलए प्रधान, जितने भी हमारे एमएलए, पूरे जिले के एमएलए ने एक राय में लिखित में दिया है कि बालोतरा जिला बने। हम उनका समर्थन करते हैं। बाड़मेर जिला अस्पताल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सावी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के पूर्व निदेशक रवि चौधरी की प्रथम पुण्यतिथि पर सावी इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने विशाल रक्तदान कर पूर्व निदेशक को श्रद्धा से याद किया। इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेद सिंह रत्नू सहित सावी इंस्टीट्यूट के पदाधिकारियों ने फीता काटकर रक्तदान शिविर का आगाज किया। रक्तदाताओं का हौसला अफजाई करने के लिए प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। झालावाड़ कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 1 खाली तथा 4 जिंदा कारतूस के साथ 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सीओ और थाना कोतवाली थानाधिकारी की टीम के द्वारा एक हथियार के, जैसे कि पूरे जिले में ही हथियार और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत इन लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत 3 हथियार जब्त किए हैं, जिसमें 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस हैं, 1 खाली खोखा। तो ये हथियार, इतने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। 3 व्यक्ति हैं जिनसे हथियार बरामद किए गए हैं। झुंझुनू शहर के मोदियों की जाव में रहने वाले व्यवसायी के घर पर हुई चोरी के मामले में पुलिस के खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बीती रात चोरी की वारदात से पहले भी मोदियों की जाव में हुई अन्य चोरियों को न खुलासा कर पाने को लेकर कोतवाली पुलिस पर गुस्सा जताया। इसके बाद मौके पर एएसपी, सिटी डीएसपी भी पहुंचे, जिन्होंने शहरवासियों को बताया कि चोरी को खोलने के लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं, जिसके बाद सभी लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि 48 घंटे में पुलिस मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार और चोरी
गई नकदी जेवरात नहीं बरामद करती है तो आंदोलन किया जाएगा। तो आज सैकड़ों की तादाद में हुए हैं और पूरे जिले से हजारों की तादाद में जनता इकट्ठा होगी और इकट्ठा होके समाज एंड सारे व्यापारी, हर संगठन, जनता बड़े लेवल पे जाएगी। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में सफाई कर्मियों ने हड़ताल की घोषणा करके नगर परिषद के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। विगत कुछ समय से सफाई कर्मियों को मानदेय नहीं मिलने से आक्रोशित सफाई कर्मियों ने नगर परिषद के समक्ष जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मियों ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद में कार्यरत संविदा सफाई कर्मी और नियमित सफाई कर्मियों को नगर परिषद द्वारा विगत कई महीनों का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। नगर परिषद गंगापुर सिटी में स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाता है। साथ ही इनका हमारे जो सफाई कर्मचारी उनकी डीपीसी भी नहीं हो पाती है। हमको जो हमारे जो निजी जो भुगतान होते हैं वो भी समय पर नहीं मिल पाते हैं। तो हमारी कई प्रकार की समस्याएं हैं जिनको लेकर हम यानी कि प्रशासन को कई बार यानी कि अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इस कारण आज पूरी यूनियन ने झाड़ू डाउन की हड़ताल की। प्रतापगढ़ के धरियावद थाना क्षेत्र में नाकाबंदी तोड़कर भागने के प्रयास में पुलिस के हत्थे चढ़े 5 बदमाशों में पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने जिले के हतुनिया थाना क्षेत्र के मोखमपुरा गांव में एक व्यक्ति का अपहरण करने के लिए आने की बात कबूल की है। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए 5 आरोपी हतुनिया थाना क्षेत्र में किसी का अपहरण करने के लिए आए हुए थे। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में एक और आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने इस केस में परसराम गुर्जर को गिरफ्तार किया है जो बुराबास का रहने वाला है। आरोपी परसराम गुर्जर के खिलाफ पहले से विभिन्न थानों में करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त बाबूलाल गुर्जर गिरफ्तार हुआ था उसके साथ में और भैरू गुर्जर के साथ में इसकी हत्या करने की जो प्लानिंग थी योजना, उसमें षड्यंत्र में इसका शरीक होना सामने आया अनुसंधान। भरतपुर जिले के कुम्हेर में आंधी के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। कुम्हेर डीग रोड पर रोडवेज बस के ऊपर नगरपालिका का वेलकम गेट गिर गया। कुम्हेर नगरपालिका द्वारा लगाया गया वेलकम गेट अचानक से रोडवेज की बस पर जा गिरा, जिससे बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बस में सवारियां बैठी हुई थी जो कि अलवर जा रही थी। गनीमत ये रही कि इस दौरान बस में बैठी सवारियों में कोई भी हताहत नहीं हुआ। से करीब 7 बजे रवाना होकर भरतपुर से अलवर मार्ग पर जा रहा था। अच्छा। रास्ते में कुम्हेर से निकलने के बाद करीब 1 किलोमीटर आगे नगर पालिका का होर्डिंग लगा हुआ था। थोड़ी हवा चल रही थी, हवा के अचानक झोंके से मेरी चलती हुई बस के ऊपर गिर गया और बस को पूरी को क्षतिग्रस्त कर दिया। कोई जनहानि? किसी यात्री के कोई जनहानि नहीं हुई है, ना मेरे कुछ लगी है। गाड़ी की हालत। राजसमंद जिले की कुरज पंचायत समिति में स्थित नाला सफाई के अभाव में गंदगी से अटा पड़ा हुआ है। मानसून सिर पर होने के बावजूद कुरज पंचायत अभी तक नालों की सफाई को लेकर कोई सुध नहीं ले रही है। ऐसे में सफाई के अभाव में राजस्थान की जीवनदायिनी माने जाने वाली बनास नदी में बारिश के पानी के साथ यह गंदगी समाहित हो जाएगी। गंदगी का ढेर बने नाले की सफाई को लेकर पंचायत अभी तक कोई सुध नहीं ले रहा है। अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द ही नालों की सफाई करवाने की मांग की है। यह नाला तो वर्षों से कुरज का नाला कहते हैं इसको, और इसको बरसाती नाला है। हर बरसात में ये ओवरफ्लो बहता है पानी और खासा पानी आता है इसमें, और नाले की सफाई नहीं होने के कारण ये पानी 2017 में जब बाढ़ आई ना, ये पूरा पानी गांव में घुसा और हमारे दुकानों में पानी घुस गया। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। उसके बाद थोड़ी बहुत सफाई हुई, लेकिन आज 2-3 साल से कोई सफाई नहीं हुई। करौली में धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया की गाड़ी के बोनट पर चढ़कर युवाओं ने विरोध प्रकट किया और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की मांग की। युवाओं द्वारा विरोध का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन मार्ग पर सूखी घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में
15 गायों और 2 भैंसों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं 8 गाय बेहोशी की हालत में मिली, जिनका पशुपालन विभाग के चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ओम प्रकाश किलानिया के अनुसार पशुओं ने कच्ची ज्वार खाई है, जो कि जहरीली होती है और इसी कारण पशुओं की मौत हुई। ये पास में कोई ज्वार का खेत बताया, तो उसमें ज्वार खाई है, तो कुछ कच्ची थी, कुछ पक्की थी, यूँ करके आधी सूखी आधी गली हुई, तो इसमें एक साइनाइड पॉइजनिंग बन जाता है, तो उसकी वजह से अचानक इनकी डेथ हो रही है। तो लगभग अपने देख ही रहे हैं, तो 15 के आसपास डेथ हो चुकी है। बाकी सबका ट्रीटमेंट कर दिया है और ट्रीटमेंट जारी है। टोंक जिले के सदर थाना क्षेत्र में 21 मई की रात को क्षत विक्षत हालत में पड़े शव की शिनाख्त बरथल निवासी लोकेश मीणा के रूप में हुई है। वहीं मृतक के परिजनों ने इस मामले में एक वीडियो जारी कर मृतक के साथ दरिंदगी का आरोप लगाया है। परिजनों ने जो वीडियो जारी किया है उसमें मृतक के हाथ पैर बांधकर उसके साथ पिटाई की जा रही है। परिजनों ने यह आरोप लगाया कि 20 मई को कुछ नामजद आरोपी मृतक को साथ लेकर गए थे, उन्होंने ही लोकेश की हत्या की है। और 21 तारीख को रात को टेलीफोन आया 1 बजे, कोई हाईवे पे वहाँ बुचड़खाने के पास में कोई एक्सीडेंट हुआ, लाश पड़ी हुई है। हम मौके पहुँचे, श्रीमान सीओ साहब भी मौके पहुँचे, वहाँ उसको लाश को वहाँ से 108 में मोर्चरी में रखवाई और हमने वहाँ मुकदमा दर्ज किया है और आज इसकी कार्रवाई नियुक्त करने के लिए प्रयास किए। तो इसकी कार्रवाई नियुक्त जो लोकेश मीणा है तो बरथला का, तो थाना बरौनी में है, उन्होंने वहाँ भी मुकदमा दर्ज कराया अपहरण का और मारपीट का, और कार्रवाई नियुक्त हो गई है, जैसे होगी जो कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर के डीएसटी टीम और निहालगंज थाना पुलिस ने सोमवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैचों में सट्टेबाजी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। शहर के शास्त्री नगर कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान 3 सटोरियों को 10,54,000 रुपए की राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। सटोरियों से करोड़ों रुपए के लेन देन का ब्यौरा भी जब्त किया गया। कार्य करते हुए इनको गिरफ्तार किया और मौके के ऊपर ही इनकी पोजीशन से 10,54,000 रुपये भी जो सट्टे के रुपए थे वो भी बरामद किए। इतनी बड़ी अमाउंट मैं समझता हूँ कि धौलपुर पुलिस के इतिहास में सबसे पहले रिकवरी है। अजमेर कोतवाली थाना पुलिस ने 3 लाख की धोखाधड़ी मामले में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हरियाणा के पानीपत जिले की गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अजमेर में एक्सिस बैंक में पैसे जमा कराने गए पीड़ित के साथ बड़े ही शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देकर 3 लाख रुपए ठग लिए थे। वहीं पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर अब ठगी की गई रकम की बरामदगी में जुटी है। अजमेर के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई और हमारे सीओ साहब व एसएसओ साहब के निर्देशन में एक थाने की स्पेशल टीम बनाई गई और जिला स्पेशल टीम के और अपने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मुलजिमों की तलाश हेतु अनुसंधान किया गया, जिसके अंदर एक संदिग्ध वाहन स्विफ्ट गाड़ी थी जिसका पीछा किया, जिसके आधार पे उनको दस्तयाब करके थाने पे लाए। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसी बीकानेर के भुरासर गांव में एक सफेद कबूतर मिलने के बाद से हलचल मच गई है। ये कबूतर वैसे तो सफेद है, लेकिन इसके पंख लाल रंग से रंगे हुए हैं। ऐसे में पुलिस को शक है कि कबूतर पाकिस्तान की तरफ से जासूसी के लिए भी उड़ाया जा सकता है, वहीं पालतू कबूतर भी हो सकता है। फिलहाल मामले की जांच के लिए कबूतर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया जा रहा है। दरअसल भारत पाक बॉर्डर पर बज्जू के भुरासर गांव में एक कबूतर देखा गया। सफेद रंग के इस कबूतर के पंख लाल रंग में रंगे नजर आए। ऐसे में क्षेत्र के लोगों ने इस कबूतर को पकड़ लिया। देखने पर पता चला कि उसके आंखों को बाकायदा रंगा गया है, यहां तक कि उस पर एक मुहर भी लगी हुई है। बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र से निकल रहे नेशनल हाईवे 52 स्थित बसोली मोड़ पर शुरू किए गए रॉयल्टी नाके के विरोध में सड़कों पर उतरे क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान पूर्व सरपंच मनमोहन धाभाई के नेतृत्व में
एकत्रित होकर बसोली मोड़ रॉयल्टी नाके पर पहुंचे सथूर गांव के लोगों ने रॉयल्टी ठेकेदार पर अवैध वसूली किए जाने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मुखबिर तंत्र को लेकर चित्तौड़गढ़ में पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों ने सरपंच भागुता लाल गुर्जर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस विधायक के दबाव में और मुखबिरों के व्यक्तिगत रंजिश के कारण कार्रवाई कर फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। केवल मुखबिर द्वारा इन ग्रामीण भोले वाले ग्रामीण को फंसाने की साजिश थी। आज जैसे इस घटना का पता हमारे जिला प्रमुख जी सांसद महोदय इनको चला तो ये तुरंत ये लोग भी यहाँ आए और अभी हम एसपी साहब एडिशनल के पास जा रहे हैं और हम तो ये मांग करते हैं कि इनके मुखबिर वही सूचना तंत्र बनाए जो वाजिब हो या गलत काम हो रहा हो। गरीब ग्रामीणों को फंसाने का काम प्रशासन और मिलकर ना करे और ग्रामीणों के साथ ऐसा धोखा बंद हो, इसी मांग को लेकर आज मिलने जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के विधायक एवं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में आज विधायक गणेश घोगरा के समर्थक और सुरपुर ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों और विधायक समर्थकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद में रात को 12 बजे मुकदमा विधायक जी पे और हम 7 लोगों पे मुकदमा दर्ज होता है 1:30 बजे, तब हमको ये मालूम पड़ता है कि हमारे पे मुकदमा हुआ है। तो इस प्रकार जो है सरकारी तंत्र जो है हमारे इस प्रकार मनमानी कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आज जो है हमारा आमजन आम गरीब व्यक्ति रोड पे आया है और कलेक्टर साहब का के मार्फत मुख्यमंत्री गहलोत साहब को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।